ओम शांति। 25 अगस्त 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 4/11/2001 मधुबन। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी अपने बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी में समाया हुआ है। जो परम पिता परमात्मा है वो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच में बगल में आकर के ब्रह्मा बाबा की आत्मा बैठी होती है, उसके बगल में आकर परम पिता परमात्मा बैठते हैं। परमात्मा अवतरण होकर उनके बाजू में आकर बैठते हैं और जो ब्रह्मा बाप के नयनों में एक छोटा सा बिंदु चमकता है, वो बिंदु ही निराकार शिव परमात्मा है, जो अपने आँखों से हम बच्चों को निराकार साकार में आकर के देख रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ है। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी हैं। आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी हैं। कितने % राजी हैं? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। इस संसार में यदि आप किसी को अपने प्रेम के डोर से, सच्चे दिल से,
सफाई सच्चाई के साथ में यदि आप किसी को बांध सकते हो बहुत सहजता से, बहुत सरल रीति से, बिना खर्चा, बिना मेहनत, बिना किसी प्रकार के शारीरिक श्रम के, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान बाप, बेहद का बाप, परम पिता परमात्मा, ईश्वर, भगवान, निराकार शिव भोलानाथ है, जो प्रेम में बधा चला आता है। हम उसे जब दुख हुई होकर प्यार से पुकारते हैं तो वो हमारे सम्मुख निराकार साकार में आकर के हम बच्चों को अपना बनाता है, ढूंढता है। हम उसे ढूंढने की ताकत नहीं रख सकते, लेकिन परमात्मा में वो ताकत है कि अपने बिछड़े हुए कल्प पहले बच्चों को ढूंढ करके अपने पास बुलाकर सम्मुख बिठाकर शिक्षा देते हैं। परम शिक्षक सतगुरु बनकर हमें सत्य मार्ग दिखाकर हमें सतयुग का मालिक बनाते हैं और सतगुरु बनकर हमें ले जाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, और पिता बन हमारी पालना करते हैं। तो इस तरह से बाप दादा साहेब को राजी करना, सच्ची दिल पर साहेब राजी, बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का साधन सहज है, सच्ची दिल पर साहेब राजी, हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होकर, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले, और हम कहाँ तक राज युक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानना है तो वह कभी भी अपने स्वास्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राज युक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राज युक्त चलना, और राज युक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी है, ना औरों को नाराज करे, ना राज, सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रोग रेहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। लाइट जैसे ही ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो कितना भी भयंकर अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन वो अंधेरे को उजाले में बदली कर देता है। तो इसी तरह
कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, है ना, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है। कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का। अब इस दुनिया में सरकार संसार को नहीं बदल सकती। संसार को यदि कोई परिवर्तन करेगा तो वो संस्कार ही करेंगे। पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए मना रहे हैं? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करें, यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लान नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लान मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लान लौटा, बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है या रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं, नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा तो सबको देखते हैं ना, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है, मन से मधुबन में है। आपके साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि दूरदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, संगम युग है कि है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति
महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो। संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं है। गवाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर भी बाबा कहते फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान। जो आपके अंतर मन की स्थिति है उसे कैसा रखना है? श्रेष्ठ, ऊंच, पॉजिटिव, स्वमान। जो परमात्मा हमें स्वमान देते हैं, इतने सारे बच्चों को स्वमान दिए हैं, यदि आप उन स्वमान में टिकेंगे तो आपके पीछे मान स्वतः ही लगा रहेगा। तो पहले, सबसे पहले जो आपके संकल्प हैं वो आपके श्रेष्ठ होने, फिर समय, ध्यान देना कि कोई भी समय में आपका सेकंड भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये पद्मों की कमाई है, ज्ञान का खजाना ना। तो प्रत्यक्ष जीवन में आए, ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट चीज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाके सोचेंगे? पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80, जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती हैं, वह हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर तो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अब घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी हैं, इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम अच्छा है ना। वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपने अपने भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना।
बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो या हो ना, पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं, देखा है ना सभी ने। जो बाबा कहते तो आप राइट हैंड का चित्र है ना, कुमारियां उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो आप सभी अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। उस संसार में न धर्म है, न कर्म है, न बोल है, न चाल है, न चलना है, न फिरना है, न बोलना है, न हंसना है। वो एकदम पीसफुल शांति की दुनिया है। तो वहीं के हम हैं। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा और बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल हैं। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब है? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बचे, वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को लहना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगुना तिगुना सोगुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, ये यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। और ज्ञान अर्थात समझ किस बात की? आत्मा की, कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। ज्ञान चक्षु को समझना, जानना, पहचानना, परमात्मा को देखना, समझना, पहचानना, वही आस्तिक है। जब तक आप अपने दिव्य चक्षु को नहीं खोलेंगे, तब तक आपको वो दिव्य
परम पिता परमात्मा जो है वो नहीं दिखेगा। तो अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, कोई बिचौलिया कोई दलाल नहीं, सीधे परमात्मा के पास आपका कनेक्शन हो, कांटेक्ट हो। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो, सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। आप जब किसी के सहयोगी बनते हैं ना तो सामने वाले को खुद का आप अपना सहयोगी बना लेते हैं ना, सहयोग करने से ही सहयोगी बनते हैं। तो यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान किया, अभी इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। नोट, आज हम सबकी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बनी, सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। दुआ दो, दुआ लो, दुआओं को खाता जमा करो, यह भी दादी प्रकाश मणि कहा करती थी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया। ड्रामा वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह। ओम शांति।